हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द ईजीएस्ट वे। आज हम इस वीडियो में जून 2016 के न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इसका सोल्यूशन होगा और ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और मैं कहूँगी कि इसके लिए जो आपको एन की जो वैल्यूज़ मिलेंगी, मेमोराइज दोज रिजल्ट्स, ताकि एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट जो रिजल्ट्स हैं वो टिक कर सकें। तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाइएगा इस डेरिवेशन से कि आप क्या क्या चीज़ें याद रख सकते हैं और यदि एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन फिर से आते हैं तो आप उनसे कैसे डील करेंगे। सो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो है आपको लेज़र इक्वेशन लिखने में भी हेल्प करेगा, जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हमने डिस्कस किया था। A radioactive element X decays to Y, which in turn decays to a stable element Z. The decay constant from X to Y is lambda 1 and that from Y to Z is lambda 2. If to begin with there are only n naught atoms of X at short times when t is very less than 1 upon lambda 1 and 1 upon lambda 2, the number of atoms of Z will be. तो इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअली आप समझिएगा कि आपके पास इनिशियली X के एटम्स हैं जो कि डिके हो रहे हैं y में विद द डिके रेट ऑफ लैम्डा 1 और y डिके हो रहा है z में विद द डिके रेट ऑफ लैम्डा 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इनिशियल t इक्वल्स टू 0 टाइम की, तो सारे जो न्यूक्लियस है वो x के हैं और ये दोनों न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं है क्योंकि डिके स्टार्ट नहीं हुआ है। और किसी टाइम t पे हम बात करें तो इसके जो एटम्स हो जाएंगे वो nx होंगे, इसके मान लो ny और इसके nz डिके होके जितने भी पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं, और 0 पे nx जो है वो n0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम इसकी डिके रेट इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखिए 3 इक्वेशंस मिलेंगी। पहली इक्वेशन आपको मिलेगी डी एन एक्स के लिए आप लिख रहे हैं तो डी एन एक्स बाई डी टी यू विल गेट एज, अभी ये डिके हो रहा है यानी इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, एक्स की जो वैल्यू है एन एक्स उसमें कमी आ रही है, तो देयर विल बी नेगेटिव साइन रिगार्डिंग दैट डिक्रीमेंट, तो माइनस लैम्डा 1 एन एक्स। तो जब भी आपके न्यूक्लियस यदि कम हो रहे हैं तब नेगेटिव साइन लिखेंगे, यदि प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर डिके हो रहे हैं तो नेगेटिव, प्रोड्यूस हो रहे हैं तो पॉजिटिव। तो ये डी एन एक्स बाई डी टी की एक इक्वेशन आपको मिल गई, पहली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है कि इंटीग्रेशन आप करेंगे इसके लिए। तो यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पे साइड में मैं इसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ एंड यू विल गेट डी एन एक्स अपॉन एन एक्स एंड माइनस लैम्डा डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। शुरू में n0 पार्टिकल्स थे, फाइनली पूरे ख़त्म हो गए मान लेते हैं, या किसी नंबर में एन एक्स ही मान लेते हैं। एन एक्स अभी फाइनल t को 0 पे इतने थे और t को t पे एन एक्स, तो यहाँ से ये आ जाएगा एल एन एक्स अपॉन एन नॉट एंड इट्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1t। तो यहाँ से आपको एन एक्स मिल जाएगा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि जब भी इसी कोई कंडीशन आ रही है जहाँ पे पार्टिकल्स डिके हो रहे हैं और जो पार्टिकल्स का डिके हो रहा है वो एक न्यूक्लियस का जो है वो दूसरे न्यूक्लियस में डिके हो रहा है विद डिके रेट लैम्डा 1, तो ये एक ही कंडीशन एक ही जगह डिके हो रहा है। तो ये आपको पता भी है कि एन एक्स की वैल्यू यही होगी, क्योंकि एन एक्स जो होता है एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t, क्योंकि एक ही डिके हो रहा है। अब जो ट्विस्ट आएगा वो किस में आएगा, वाई में आएगा। वाई के लिए जब आप लिखना चाहेंगे डी एन वाई बाई डी टी, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और डिके भी हो रहा है। तो प्रोडक्शन हो रहा है लैम्डा 1 एन एक्स से और डिके हो रहा है लैम्डा 2 एन जेड में, एन वाई में, एन वाई आपके डिके हो रहे हैं जेड में जाके। सो माइनस लैम्डा 2 इंटू एन वाई। तो ये आपकी होगी रेट इक्वेशन फॉर द वाई न्यूक्लियस। तो अभी वाई न्यूक्लियस के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ डी एन वाई बाई डी टी एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस का लैम्डा 2 एन वाई एंड इट्स इक्वल्स टू लैम्डा 1 एन एक्स। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक z के लिए भी मैं आपको इक्वेशन लिखकर बता देती हूँ कि हम z के लिए यदि लिख रहे हैं तो रेट इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, देन वी कैन डायरेक्टली राइट हियर, क्योंकि इसका सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है डी एन जेड बाई डी टी आपको मिल जाएगा। ये प्रोड्यूस हो रहा है तो पॉजिटिव लैम्डा 2 एंड एन वाई, किसका प्रोडक्शन हो रहा है, एन वाई का लैम्डा 2 से एन जेड में प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन मिलेगी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो ये रेट इक्वेशंस होती है जो न्यूक्लियस के डिके के लिए हम लोग लिखते हैं। आई होप दीज इक्वेशंस आर क्लियर टू एवरीवन। अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल रही है, इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व कर लिया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे इसके लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे ई टू द पावर लैम्डा 2 टी। तो आंसर कितना आ जाएगा एन वाई, इससे देखो आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा, ई टू द पावर लैम्डा 2 टी मैथमेटिकल फिजिक्स।
and it's equals to integration lambda 1 nx e to the power lambda 2t dt plus constant of integration c1. तो ये आ जाएगा नेक्स्ट में lambda 1 nx की वैल्यू पुट कर देते हैं, then it is n naught and e to the power minus lambda 1t e to the power lambda 2t and dt plus c1. नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट वैल्यूज़ को आउटसाइड ले लेते हैं और ये मिल जाएगा आपको e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एंड प्लस में आ जाएगा यहाँ पर आपके पास c1, राइट। तो आपको एन वाई की ये वैल्यू मिल चुकी है एंड एन वाई ई टू द पावर था ये माइनस लैम्डा 2t। तो यहाँ से एन वाई आपको कितना मिल जाएगा, इट्स लैम्डा 1 एन नॉट e to the power lambda 2 minus lambda 1 t अपॉन lambda 2 माइनस lambda 1 प्लस c1। ये आपको एन वाई की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर। अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल, सॉरी ये मल्टीप्लाई भी तो होगा, 1 सेकेंड, e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t हटा देते हैं हम यहाँ से, देन ओनली lambda 1t बचेगा हमारे पास। 1 सेकेंड, पॉजिटिव था ये, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, यहाँ पे बचा सिर्फ e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और यहाँ पे आपके पास होगा c1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। अभी t इक्वल्स टू हम 0 रख देते हैं यहाँ पर, तो t को 0 रखो तो एन वाई जो है वो 0 है, तो t 0 रखते ही आपको यहाँ से c1 कितना मिल जाएगा, माइनस का लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ये आपको c1 की वैल्यू मिल गई। तो एन वाई आपको यहाँ से कितना मिल गया है, एन वाई यू आर गेटिंग इज लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1t और यहाँ से आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2t। सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है और लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया है, कॉमन आउट लिया, तो एन वाई आपको यहाँ से मिल चुका है। ये देखिए एन वाई की वैल्यू एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, एन एक्स आपको मैंने बता दिया क्या मिल रहा है, ये आपको एन वाई मिल रहा है, इसको भी रिजल्ट की तरह याद रखिएगा। इतना मुश्किल नहीं है याद रखना, क्योंकि यदि याद रखने से इजीली एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लो आपको एग्जाम में वैल्यू दे दी लैम्डा 2 लैम्डा 1 की, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे यहाँ से, तो मेमोराइज इट। तो एन वाई आपको यहाँ से मिल चुका है। अभी आपको अप्रॉक्सीमेशन लगा देना है कि जो आपका टाइम है वो बहुत कम है, तो एक्सपोनेंशियल जो है उसे हम सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। ई टू द पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो ये लैम्डा 1 टी के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, लैम्डा 1 टी 1 से बहुत छोटा है। यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि 1 से कम होना चाहिए, एक्स शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पर कम है लैम्डा 1 टी की वैल्यू 1 से, तो हम एक्सपेंशन कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, लैम्डा 1 एन नॉट अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एंड 1 माइनस लैम्डा 1 टी minus 1 minus lambda 2 t. So you will get here lambda 1 and not upon lambda 2 minus lambda 1 और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का लैम्डा 1 t और प्लस का लैम्डा 2 t। तो ये कैंसिल हो गई वैल्यूज़, देखिए यहाँ से लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज़ लैम्डा 1 एंड नॉट t। इससे भी एज अ रिज़ल्ट ध्यान रखिए कि जो एन वाई है वो आपको लैम्डा 1 एंड नॉट टी मिलता है यदि आपकी डिके रेट्स कम होती हैं तो, यानी यहाँ ध्यान रखिएगा लैम्डा 1 टी लेस देन है 1 से एंड लैम्डा 2 टी भी लेस देन है 1 से, तो दोनों रिजल्ट्स ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको एन वाई की वैल्यू मिल गई है। अभी हमें एन जेड फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो डी एन जेड बाई डी टी हमने लिखा था लैम्डा 2 एन वाई की वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 एन नॉट टी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी एन जेड कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 लैम्डा 2 एन नॉट टी डी टी एंड यू विल इंटीग्रेट दीज वैल्यूज एंड इट इज़ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एन नॉट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आपको पता है टी इक्वल्स टू 0 पे एन जेड भी 0 था, तो सी भी यहाँ से 0 आ गया। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ एन जेड इज गोइंग टू बी 1/2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड नॉट टी स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, जो कि आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इतनी सारी डेरिवेशंस नहीं कर पाएंगे। सो मेमोराइज इट
and your answer will be lambda 1 lambda 2 n naught t square. Option A will be the correct answer. Next question we are having, in the Large Hadron Collider, two equal energy proton beams traverse in opposite direction along a circular path of length 27 किलोमीटर. ऐसा एक है और इधर इधर इस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोटोन बीम्स जो हैं, सॉरी, इस तरीके से प्रोटोन बीम्स जो हैं ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में 27 किलोमीटर के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है. इफ द टोटल सेंटर ऑफ मास एनर्जी ऑफ ए प्रोटोन प्रोटोन पेयर इज 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which of the following is the best approximation for the proper time taken by a proton to traverse the entire path? तो यहाँ देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफ़ी पूछी जा रही है, तो दोनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें क्योंकि दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो सर्कुलर पाथ हमें यहाँ पर गिवन है, ऐसा मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है. सो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर जो है इसकी पैरामीटर, दैट्स की लेंथ गिवन है आपको 27 किलोमीटर, और जो प्रोटोन प्रोटोन पेयर है उसकी एनर्जी गिवन है 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहे हैं. इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दोनों प्रोटोन्स की सेम एनर्जी होगी. बोथ प्रोटोन्स विल हैव सेम एनर्जी क्योंकि सेम मास है इनका और सेम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो इनके पास सेम एनर्जीज होंगी. तो आप यदि एक प्रोटोन की एनर्जी की बात करेंगे तो ये 14/2 यानी कि 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. यानी दोनों प्रोटोन्स के पास में, जो प्रोटोन बीम्स है हमारी, उन दोनों के पास में 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है. अब प्रोटोन की रेस्ट मास एनर्जी पता है आप सभी को, mp(c²) दैट इज इक्वल्स टू 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये सब मेमोराइज कर लीजिएगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटोन. तो ये वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब रेस्ट मास एनर्जी 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और प्रोटोन की खुद की एनर्जी 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम यदि मास ऑफ प्रोटोन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं गामा इंटू मास ऑफ प्रोटोन. ये रिलेशन रहता है मास में गामा की टर्म्स में. सो गामा इज मास ऑफ प्रोटोन अपॉन, तो आप एनर्जी वैल्यूज भी यहाँ पर लिख सकते हैं. आप c² से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो EP अपॉन mp(c²). EP आपके पास 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये है आपके पास 7 इंटू 10⁻12 और ये है आपके पास 938 इंटू 10⁻6. तो 10⁻6 यहाँ रिमेनिंग रहेगा और आप इसे कन्वर्ट करते हैं यदि, तो यहाँ से गामा वैल्यू आपको मिलती है 7462.7. कि आपको गामा वैल्यू मिल जाएगी, आप सॉल्व करेंगे इसे तो ठीक है. अब आपको बताया कि जो टॉ है दैट कैन बी रिटन एज गामा टॉ नॉट. ठीक है. अभी यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है हमें, इसमें जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है जो कि आपकी प्रोटोन बीम्स यहाँ पर मूव कर रही है, इनकी जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी. सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर दैट टी कैन बी रिटन एज, और कितना 27 किलोमीटर चल रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टॉ नॉट निकाल सकते हैं. तो टॉ नॉट कितना हो जाएगा यहाँ से 27 इंटू 10⁻3 और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 3 इंटू 10⁸ सी के इक्वल है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ प्रोटोन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू सी मान लेते हैं. लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जो रहता है हमारे पास, इसमें ऑलमोस्ट सी की स्पीड से प्रोटोन मूव करते हैं ऑलमोस्ट. तो हम ऑलमोस्ट टॉ नॉट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स 9 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स आ गया. तो टॉ नॉट जब आपको मिल चुका है तो आप यहाँ से टॉ निकाल सकते हैं. सॉरी, दिस इज टॉ वैल्यू एंड आपको प्रॉपर टाइम निकालना है. ये आपको टॉ मिलेगा क्योंकि 27 किलोमीटर जो है वो लेबोरेटरी फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है आपको गिवन है. तो टॉ आपने निकाला 9 इंटू 10⁻⁻5 और टॉ नॉट प्रॉपर टाइम आपको निकालना है. अभी क्वेश्चन में प्रॉपर टाइम पूछा गया है. सो द प्रॉपर टाइम विल बी टॉ नॉट एंड इट्स इक्वल्स टू टॉ अपॉन गामा. गामा आप निकाल चुके हैं पहले से ही. तो 9 इंटू 10⁻⁻5 और गामा निकाला था 7462.7. तो आप इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल गिव यू द वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स.
तो यहाँ से आपको टॉ नॉट मिल जाएगा 12 नैनो सेकेंड्स। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप क्लियर होगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम पूछा है तो टॉ आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से, और जो आपका दूसरा टॉ नॉट है प्रॉपर टाइम, वो टॉ बाई गामा से आ जाएगा, कि हमने निकाला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, है ना। डिस्टेंस आपको गिवन है, स्पीड आपको पता है कि सी की स्पीड आप ले सकते हैं इसके लिए। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ई एस डिनोट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस energy per nucleon in the liquid drop model. So the ratio 27, 13 aluminum 37, 27 and 30 जिंक 64। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस एनर्जी होती है, अब यहाँ पर देखिए पर न्यूक्लियन की बात की जा रही है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात की जा रही है। सो द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन एज AS (a⁻⁻⁻⁻3)। सिर्फ सरफेस एनर्जी की बात करते हैं तो -2/3 के प्रोपोर्शनल होती है, और सिर्फ हम बात कर रहे हैं पर न्यूक्लियन की, देन ए से डिवाइड कर दिया हमने तो (a⁻⁻1/3) हमें मिल गया है। तो एल्यूमिनियम के लिए जे वैल्यू हमने अभी देखी थी, जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ ए वैल्यू चाहिए, रेशियो ही निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से ES फॉर एल्यूमिनियम एंड ई सरफेस फॉर जिंक। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको 27 एंड 64। सो 27 एंड 64 की पावर हो गया -1/3। तो इसका मतलब 64/27 की पावर हो गया 1/3। तो ये जो रेशियो आपको मिलने वाला है एल्यूमिनियम और इनकी सरफेस एनर्जी के लिए, दैट विल बी 4/3। सो 4:3 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में। तो न्यूक्लियर और इन सब के वन शॉट रिवीजन देखेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द शेल मॉडल, द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस गिवन दैट फॉर ए प्रोटोन GL1 है, GS की वैल्यू 5.586 है, फॉर ए न्यूट्रॉन GL0 है, GS -3.826 है। सो यहाँ पर आपको पता है कि 13 एल्यूमिनियम 27 में आपको प्रोटॉन्स को फिल करना हो, क्योंकि वो ऑड है और न्यूट्रॉन्स यहाँ पर इवन है। तो ऑड प्रोटॉन के लिए आप लोग देखेंगे, आपको क्वाड्रुपल मूवमेंट निकालना है प्रोटॉन के लिए। सो फॉर ऑड प्रोटॉन, तो यहाँ ऑड प्रोटॉन के लिए जो फॉर्मूला रहता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, दैट इज J-½ GL + GS/2 इंटू होता है μn। देखिए यहाँ पर GS और GL की वैल्यूज़ रखकर भी इस क्वेश्चन को, इस फार्मूला को मेमोराइज़ करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको सिर्फ पुट करनी होती है वैल्यूज़। तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा, इसको याद रखिएगा। इट्स J-½ + 2.793 μn, है ना, या फिर J-1/2 J-1/2 करके भी आप याद रख सकते हैं। तो J वैल्यू हमें 13 के लिए फाइंड आउट करनी होगी। देन 1s½ शेल मॉडल में हम फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। 1p 3/2 4 1p 1/2 में हो गया आपका, फिर से 2 एंड 1d 5/2 में आपके यहाँ पे रिमेनिंग 4 5 6 7 8 और 5 न्यूक्लियॉन्स यहाँ पर फिल किए जाएंगे। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अनपेयर्ड न्यूक्लियर आपका जो है लास्ट प्रोटॉन 1d 5/2 में है, तो J की वैल्यू हो गई 5/2। तो J की वैल्यू हम पुट करेंगे 5/2 -1/2 एंड प्लस 2.793 एंड μn। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 एंड इट्स 4.793 μn। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 4.793 μn। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी एज अ रिजल्ट आप लोग ध्यान रखिए वैल्यू μp की, J-½ + 2.793 इंटू μn। μn इज़ द न्यूक्लियर मैग्नेटोन हियर। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जून 16 के सॉल्व हो गए हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो ये बन गया है, बट इट विल बी हेल्पफुल बिकॉज सो मैनी कंसेप्ट्स विल बी रिवाइज्ड हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आप में से यदि कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है, अनअकैडमी पे मैं लाइव पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 20%
तो इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होगी आपकी 8 जून से आफ्टर दिस एग्ज़ाम। यूज़ कोड सुरभि लाइव फॉर 20% डिस्काउंट। थैंक यू एवरीवन।